9 अगस्त 2024 को 10:53 के आसपास कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज है। आरजिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वो। तो वहां से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं। तो सामने जवाब आता है, जी हाँ, मैं लेडी डॉक्टर का पिता बोल रहा हूँ। बोले, इतना बोलने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो पिता सोचने पर मजबूर हो गया कि रात तो बेटी से बात हुई है, अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। जब तक पिता ये बात पूछ पाते, सामने से फोन कट जाता है। पिता ये सोचने मजबूर हो जाते हैं कि शाम तो बात की थी, अचानक कैसे हो गई। फिर वह उस व्यक्ति को बार बार फोन करते हैं, व्यक्ति फोन नहीं उठाता है। कई बार फोन करने के बाद वो व्यक्ति फोन उठा लेता है। तो पिता उससे पूछते हैं कि मेरी बेटी को अचानक क्या हुआ, कैसे तबीयत खराब हो गई। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। जब ये पिता ये बात सुनते हैं तो पिता रोने लगते हैं। ये बात माता को पता लगती है तो वो भी बुरी तरीके से रोने लगती है। जब तक माता पिता हॉस्पिटल पहुंचकर ये बात पता चलती, उससे पहले हजारों करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि एक लड़की हॉस्पिटल आरजिकल मेडिकल हॉस्पिटल में मर चुकी है। लोग वो में गुबार बन गया, गुबार पैदा हो गया कि अचानक कैसे हो सकता है। हर एक बंदा ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कैसे हो सकता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। गाइस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। गाइस आज हमारे देश, हमारे देश में ऐसा भी हो सकता है, हम हमें आज़ादी कब मिलेगी? हमें आज़ादी मिली नहीं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ा लिया तो बेटी बचा नहीं पाया। हॉस्पिटल जाके माता पिता ने अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो वो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इतनी बुरी तरीके से उस लेडी डॉक्टर को मारा गया। उनके शरीर के एक एक अंग, सिर से लेके पांव तक, हर अंग से खून निकल रहा था। गाइस बड़ा अफसोसजनक बात है। और उनकी गर्दन की हड्डी बड़ी बेरहमी तोड़ी गई थी। और उनके साथ एक बार नहीं, कई बार रेप हुआ। गाइस बड़ी शर्म की बात है। वो इंसान जिसने ये किया, वो इंसानी शक्ल में भेड़िया है। गाइस, लोग अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं तो दूसरे की बहन के लिए क्यों जानवर बन जाते हैं, क्यों सुअर बन जाते हैं। घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों दरिंदे बन जाते हैं, क्यों भेड़िए बन जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। गाइस, ये मामला 8 अगस्त का है। शाम को माँ का फोन आता है। माँ पूछती है, बेटी खाना खा लिया? बेटी कहती है, नहीं मम्मी, अभी नहीं खाया है, और अभी थोड़ा सा मरीजों को देखना है। तो माँ बोली, बेटा थोड़ा सा खाना वाना पे ध्यान दिया करो, खाना खा लिया करो। ये हाल चाल पूछ के फोन कट जाता है। वो लेडी डॉक्टर, आरजिकल मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर, वो मरीजों को देखने जाती हैं। काफी देर, मरीजों को, सारे मरीजों को चेक करती हैं, हर तरीके से दवाइयाँ इंजेक्शन वगैरह सब लगाकर। इसी में उनको रात के 2 बज जाते हैं। तो वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर से कहती हैं कि आप लोगों ने खाना खा लिया है? तो वो कहते हैं अभी नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। फिर वो अपने 2 जूनियर के साथ खाना खाती हैं, और हंसते मुस्कुराते बोलते चलते खाना खाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं ऊपर जाकर हॉल में आराम करती हूँ। तो गाइस दिन निकलता है 9 अगस्त 2024, सुबह के 6 बजे। कुछ लोगों ने जब उनको देखा इस अर्ध नग्न अवस्था में, तो वो सन्न रह गए कि ये क्या हो गया। तो देखा नहीं जाता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके शरीर, पैर भी तोड़ दिए गए, दोनों पैर इस तरीके से, गाइस बता भी नहीं सकते। और उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। और बहुत बुरी, गाइस बयान नहीं कर सकते, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बड़ा अफसोसजनक बात है गाइस।
वालों को ये खबर दी जाती है कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, यानी कि वो मर चुकी है, आत्महत्या कर ली है उन्होंने, ये उनको बताया गया। के बाद डॉक्टरों को, नर्सों को, हॉस्पिटल के सबको, स्टाफ को पता चलती है, तो जैसे जैसे ये घटना लोगों तक पहुंच रही थी, वैसे वैसे लोगों का में गुब्बार बढ़ रहा था, गुस्सा उभर रहा था। और उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स, सब ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। के बाद फिर बीजेपी नेता को पता लगती है, तो वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं। ये बात बीजेपी के नेता को पता चलती है, तो वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं। और ये वो ये इल्जाम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की भूमिका सही नहीं है, इस तरह से ये मामला दबाने की कोशिश की गई है। इस समय वहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाए गए कि ये मामला दबाने का प्रयास किया गया है। और लोगों की, बीजेपी नेताओं की ये मांग, पब्लिक की मांग कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसने लेडी डॉक्टर के घर वालों को बुलाया और उनको बुलाकर मैंने अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो उनका बुरा हाल हो गया। पुलिस ने अ, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है, लोगों को पता चल जाती है। फिर लोग लाखों करोड़ों की संख्या में रोड पर उतर जाते हैं और सीबीआई जांच की बात मांग करते हैं। ये मांग की कि इस घटना का जितनी जल्दी खुलासा हो सके उतना ही जरूरी है। लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा, लोगों में गुस्सा की लहर दौड़ पड़ी और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है। ये इंसानी शक्ल में भेड़िया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला, जिस हॉल में लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी, वहां पे 4-5 लोगों को कैमरे में देखा गया। जब वहां पर छानबीन होती है, तो वहां पर एक जो ब्लूटूथ होता है ना, वो कान में लगाकर बात करते हैं, वो लाश के पास पड़ा हुआ मिला। तो पुलिस को ये सोच ये सोचा कि ये शायद मुजरिम का ही है। पुलिस को एक क्लू मिल गया। फिर जो लोग कैमरे में आए थे, जो आसपास घूम रहे थे हॉल के, जहाँ पे वो लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी, उन सबको बुलाया और उनसे कहा गया अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कीजिए। जब उन्होंने ब्लूटूथ ऑन किया, तो वो एक शख्स के मोबाइल से कनेक्ट हो गए। उस शख्स का नाम, तो पुलिस को एक क्लू मिल गया कि यही शख्स है, यही मुजरिम है। तो पुलिस ने उस शख्स को तो हिरासत में ले लिया। और जब सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूला। उसका नाम संजय रॉय है। और वो संजय रॉय अस्पताल में सहायक की पोस्ट पर था कि वो लोगों की मदद के लिए अक्सर आया जाया करता था। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूला। और पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया, तो उसके मोबाइल फोन में पोर्न वीडियो पुलिस को मिली। संजय राव नाम का शख्स इतना गंदा व्यक्ति है कि वो, उसकी सोच इतनी घटिया थी, घटिया है कि वो अस्पताल में छोटी लड़की हो, बड़ी हो, सब पर गंदी नजर रखता था। और उसने कई शादियां भी कर रखी है। इतना बहसी दरिंदा है वो कि उसने शादी भी कई कर रखी है। जिस बीवी से मन भर जाता उसको तलाक दे देता। यहाँ तक कि एक बीवी उसकी अ, मर गई, मतलब उसने मारा होगा, लेकिन लोगों ने उस, क्योंकि वो ये कहता है ना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, अच्छी सेहत है उसकी, तो लोग डर के मारे कुछ कहते नहीं कि चलो, उसकी बीवी का मामला जो है दब गया। लेकिन ये मामला हमारे देश का है। फिर पुलिस ने एसआईटी को बुलाकर वो सारे सबूत दे दिए और उस संजय रॉय को हिरासत में ले लिया गया है। उसके जो है पब्लिक की मांग है कि इसको फांसी दी जाए। वाले इस संजय रॉय के घर जाकर पूछताछ करते हैं, तो उनको पता लगता है कि अपनी माँ के साथ रहता है। और ये इसका जो पता है 55/B, शंभूनाथ रोड। और शंभूनाथ रोड रोड का मूल निवासी है। ये अपनी माँ के साथ रहता है
और इसकी बहन से इसका झगड़ा चल रहा है, इसकी बहन को इसकी हरकतों का पता है, इसलिए वो इससे दूर रहती है क्योंकि ये बहुत गंदी नजर का बंदा है। ये ऐसा दरिंदा है, इसको नहीं पता कि बहन क्या है, कि बेटी क्या है, माँ क्या है, इसको कुछ नहीं पता। ये इतना भैंसी दरिंदा है। फिर में आता है क्योंकि ये साहिब की पोस्ट पर है, तो इसका आना जाना लगा रहता है लोगों की हेल्प के लिए। ये दिखाता है कि लोगों की हेल्प करता है। और ये लेडी डॉक्टर के जो हॉल में पहुंच जाता है, क्योंकि वो हॉल जो है आवाज प्रूफ होते हैं, उसमें आवाज नहीं आती। इसने उस पे हैवानियत की, हैवानियत की कई बार। उसके साथ रेप किया, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई। जो ये मीडिया होती है ये छापती है कि अखबारों में ये खबर छपती है कि इसने पहले उन्हें लेडी डॉक्टर को जान से मार दिया, गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके अम, होंठों को काटता है, गर्दन की हड्डी तोड़ देता है, शरीर के हर अंग को खराब कर देता है। और ये अफसोसजनक बात है गाइस, बयां भी नहीं कर सकते हैं। फिल्म में तो ये किसी को पता भी नहीं चलता है कि वो शख्स लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है। उसने उसे बहुत तरीके से, लेडी डॉक्टर को बहुत तरीके से, बहुत गलत तरीके से टॉर्चर किया, परेशान किया, हाथ पांव सब तोड़ दिए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गाइस। बहुत अफसोसजनक बात है, लेडी डॉक्टर के साथ इसने बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया गाइस। डॉक्टर मरीजों के लिए एक भगवान की तरह काम करता है। लेडी डॉक्टर की मरीजों का कितना ख्याल रखती है वो। कोई ऐसा भी कर सकता है उनके साथ? उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इतनी बेरहमी से। गाइस बड़ा अफसोसजनक बात है कि इंसान भेड़िया बन जाता है, कब भेड़िया बन जाए कुछ पता नहीं चलता उसका। तो गाइस पब्लिक की और उसके माँ बाप की, मतलब सबकी ये मांग है कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और पुलिस अभी छानबीन कर रही है कि इस मामले में ये अकेला है या इसके साथ कोई और भी है। पुलिस ये घटना की पूरी तह तक जाएगी। क्या नाम है, तो ये मामला एसआईटी के पास है, वो छानबीन कर रही है कि ये शख्स अकेला था संजय राव या इसके साथ कोई और भी था। और जनता की मांग है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर इस संजय राव ने दुष्कर्म करने की सारी हदें, इंसानियत को शर्मसार करने वाली सारी हदें पार कर, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। फिर पुलिस ने इसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 264 के तहत, जो कि दुष्कर्म के लिए लगाई जाती है, और भारतीय न्याय संहिता धारा 103 जो कि हत्या मर्डर में लगाई, हत्या के लिए धारा लगती है। पुलिस ने इन धाराओं में ये केस दर्ज कर लिया है। और आगे जो एसआईटी की टीम है वो ये सर्च कर रही है कि ये मुजरिम अकेला था, कि इसने अभी कबूला नहीं, ये अकेला था या इसके साथ और भी लोग थे। तो एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है। बाकी गाइस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये नारा है मोदी जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। वो लोगों की जान बचाती है, इलाज करती है। अब वही सेफ नहीं डॉक्टर, तो क्या होगा? बेटी पढ़ाने का क्या फायदा? कि पढ़ेगी तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिल जाएगी तो उसके साथ ऐसा होगा। तो गाइस अपनी बेटियों का ख्याल रखें, खुद ही ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। बस यही कहना चाहेंगे। जय हिंद।